नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, इसके 18वें अध्याय का 5वां भाग। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस की गई हैं। लेकिन आज का डिस्कशन आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा बिकॉज अब इस पोर्शन पे आ चुके हैं इस चैप्टर के जहां पर चीजें थोड़ी सी इजी हैं। तो आइए देखते हैं, पिछले भाग को आप जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ये पिछले वीडियो में, जो कि पिछले भाग में मैंने आपको आखिरी जो स्लाइड थी उस स्लाइड को यहाँ पर फिर से लगाया है सो दैट वी कैन कनेक्ट इट, राइट। सो लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें ये समझा था हमने कि जो आकाश है, अगर उसमें चेतना मिला दी जाए, ठीक है, आकाश जड़ है लेकिन उसमें जब चेतना मिला दी जाए तो वही आकाश जो कि चेतन के साथ अब मिल गया है, वही जड़ आकाश जो कि अब चेतना के साथ मिलकर के सामने है हमारे, वही आकाश आत्मा कहा जाता है। यानी वो आकाश या वो आकाश का टुकड़ा जो कि चेतना के साथ मिला हुआ है वो आत्मा कहा जाता है। ठीक है। और आगे ये बताया गया है कि ये जो चेतना है, इस चेतना के ऊपर जो आकाश ढक लेता है इसको, उस आकाश के ऊपर भी नई नई चीजें और इसे ढक लेती हैं। ठीक है। जैसे आगे ये बताया जा रहा है, इस तरह आकाश से ढकी हुई यह आत्मा फिर पंचभूतों से ढक जाती है। ठीक है, आकाश से ढकी हुई आत्मा पंचभूतों से ढक जाती है, यानी आकाश के बाद आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सब कुछ, ये सब मिलकर के इसको ढक लेता है। आकाश क्या है? आकाश तो अति कोमल है, शिथिल है, विरल है और निर्मल है, किंतु उसमें कठिनता, कसावट, सघनता और मलिनता की कल्पना से पंचभूत प्रकट होते हैं। अब यहां पर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीज बहुत कोमल है, हम और आप तो इंसान हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बड़ा कोमल हूं, लेकिन कठोरता का अनुभव मैं कर सकता हूं कि किसी व्यक्ति में अगर कठोरता है तो वो कैसी हो सकती है। मुझे अगर कठोर होना पड़ा तो मैं कैसा हो सकता हूं कठोर होने पर। लेकिन अगर हम आकाश की बात कर रहे हैं जो कि एक तरीके से जड़ है, लेकिन अब उसमें चेतन आ गया है, तो वो आत्मा बन गया है। जब ये आत्मा बन गया है, जड़ और चेतन मिल करके, आकाश और चेतन मिल करके उसके ऊपर 5 महाभूत और टिक गए हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जो कुछ भी हमारा जो चेतन तत्व है, जो कि आकाश के साथ मिला है, वो चेतन तत्व कल्पना कर सकता है। इस बात का प्रमाण ये है कि हम भी कल्पना करते हैं। हमारे भीतर भी तो चेतना है। उसी चेतना की कोई प्रेरणा है। अगर हम सब कुछ नहीं भी जानते, तो भी हम इतना तो जानते हैं ना कि उसी चेतना की वजह से हमारे जीवन में एक प्रेरणा है, चलने की प्रेरणा है, सांस लेने की प्रेरणा है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हैं, कुछ ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो जो कुछ भी ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये सब अंत में इनडायरेक्टली सब कुछ चेतना की ही प्रेरणा है। ठीक है। उस चेतना की प्रेरणा की वजह से ही सब कुछ चलता है। तो जिस प्रकार की कल्पनाएं हम कर सकते हैं चेतना होने की वजह से, उसी प्रकार से चेतना का जो सोर्स है, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है, उसमें भी कल्पना करने की शक्ति क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है। तो वो कल्पना करने का प्रयास करती है। किस तरह की कल्पना करती है? कठिनता की, कसावट की, सघनता की और मलिनता की। और कल्पना करने का मतलब क्या है? आप इसे ऐसे समझिए कि आपने अ, एक दिया जला दिया है। ठीक है। अब ये दिए में क्या है? अगर इसे मौका मिले, किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए जिसमें आग लग सकती है, तो दिया क्या है? एक तरीके से संकल्प किए बैठा है, कल्पना किए बैठा है, एक संकल्प लिए बैठा है और उसकी एक कल्पना है कि अगर कोई आया तो मैं उसे जला दूंगा। ठीक है। तो जो भी तत्व है ना, उसका जो, जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का जो स्वभाव है, किसी भी तत्व का जो स्वभाव है, वही उसकी कल्पना की सार्थकता है। किसी भी कल्पना की सार्थकता तभी हो सकती है जब वो कल्पना सत्य में परिवर्तित हो सके। जैसे आग अगर किसी चीज में टच हो गई, दिया दिया अगर किसी चीज में टच हो गया तो उसमें आग लग जाएगी। ये हमारी कल्पना है। लेकिन ये कल्पना क्यों है? ये सत्य हो सकती है तभी ये कल्पना हमारे पास सुदृढ़ है। ठीक है। हमारी ये कल्पना है कि हाँ, अगर ये लग गई, किसी चीज में लग गई आग, तो वो फिर आग पकड़ लेगी। किसी चीज को टच कर गई तो आग पकड़ लेगी। तो ये जो कल्पना है, ये क्या है? ये एक ऐसी कल्पना है जो कि प्रकृति के नियम को जानने से पैदा होने वाली कल्पना है। एक कल्पना ऐसी होती है कि कोई घोड़ा आकाश में उड़ रहा है। ये असंभव कल्पनाएं हैं। ठीक है। असंभव कल्पनाएं हैं। लेकिन कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जो कि संभव हो सकती हैं, बिल्कुल संभव की जा सकती हैं। जैसे आग अगर किसी चीज को पकड़ ले तो उसमें आग लग जाएगी। और ये कल्पना हम क्यों कर पा रहे हैं? ये कल्पना हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रकृति के तत्वों को हम जानते हैं। हो सकता है घोड़ा भी हवा में उड़ सकता हो, लेकिन क्या हम उस नियम को जानते हैं जिसके अंतर्गत हम घोड़े को हवा में उड़ा देंगे?
या वो उड़ सकेगा? क्या ऐसी कल्पना करने के लिए कोई आधार हमारे पास है? आग जला देती है, अग्नि जला देती है। इस वजह से इस बात की कल्पना हम कर सकते हैं कि वो किसी चीज़ के संपर्क में आएगी, जिसको वो जला सकती है, तो उसे जला देगी। कपड़े के संपर्क में आएगी, तो कपड़े को जला देगी। तो ज्ञान के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना करना मनगढ़ंत कहानी ही है। इसलिए किसी भी चीज़ के विषय में अगर बताया जा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है? जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या वो हवा से हाय हेलो करता था, हाय हवा जी कैसी हो? ऐसा कुछ करता था? नहीं। हमें पता है इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का विज्ञान ये है, क्या है पीछे का विज्ञान? पीछे का विज्ञान है हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, और जो कि ये कहता है कि कल्पना कर सकते हो, उपमा देने के लिए, किसी चीज़ की कंपैरिज़न करने के लिए, किसी चीज़ को जब बताने के लिए कोई चीज़ ना मिले हमें, तो उसका कंपैरिज़न कर दो, ठीक है? जैसे कोई चीज़ बहुत राणा प्रताप का घोड़ा बाकी घोड़ों से बहुत तेज भागता था। हम कह ही नहीं सकते थे कि ये घोड़ा किस तरह का घोड़ा है, किसके जैसा घोड़ा है। पहले इसके जैसा कोई घोड़ा हुआ हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, चलो इसके जैसा घोड़ा ये हुआ था। जैसे भारत के अंदर कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था वो भारत का नेपोलियन था। वो बात अलग है कि समुद्रगुप्त पहले पैदा हुए थे और नेपोलियन बाद में पैदा हुए थे। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकारों ने जब इतिहास लिखा, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बता दिया, ना कि नेपोलियन को जो है फ्रांस का समुद्रगुप्त बताया। तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि वो मक्कारी तो बहुत पुरानी है। वो तो करते ही आए हैं। पूरे भारत में जो नकली कहानियाँ फैलाई गई हैं, भेदभाव और इन चीज़ों की, जो इतना नहीं दिखता जितना कि बताया गया है, वो सब इसी मक्कारी का नतीजा है। ठीक है? तो ये जो चीज़ है कि आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हो और अगर कल्पना में कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि असंभव सी है, तो कहीं न कहीं वो साहित्य से जुड़ी हो सकती है। और अगर कोई वाक़ई में हवा में उड़ सकता है, तो फिर कहीं न कहीं इसके पीछे का कोई विज्ञान होगा। ठीक है? अगर विज्ञान नहीं है, तो जिस तरीके से साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य का ज्ञान तो हमारे सामने रखा गया है ना। अलंकारों के बारे में बताया गया है और हवा से घोड़ा बातें करता था, तो हाय हेलो तो करता नहीं था, वो अलंकारिक भाषा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती, तो उसकी तुलना करने के लिए हम कुछ अलंकारों का, कुछ हाइपरबोल्स का, अतिशयोक्ति अलंकार जिसको कहते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो कल्पना 2 तरीके की होती है। एक होती है असंभव कल्पना, एक होती है संभव कल्पना। यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है संभव कल्पनाओं की। क्यों? क्योंकि ये जो चेतना है ना, इसी चेतना से, इसी ऊर्जा से हम सब संभव हुए हैं। इसका मतलब है कि उस विज्ञान की वजह से ही हम सब संभव हुए हैं जो चेतना के पास है। जो चेतना का विज्ञान है, उसी की वजह से हम सब संभव हुए हैं। तो ये जो कल्पना है चेतना की, ये क्या है? एक वैज्ञानिक कल्पना है। ठीक है? और उसकी कल्पना से ही, उसकी कल्पना में कसावट है, उसकी कल्पना में सघनता यानी डेंसिटी है। इसकी वजह से ही वो हम सबको प्रकट कर पाता है, पंचभूतों को प्रकट कर पाता है। ठीक है? यानी तत्वों का जो विज्ञान है, वो उनकी कल्पना की सार्थकता है और वो उसी कल्पना को कर सकते हैं जिसको वो सार्थक बना सकते हैं। प्रकृति पूरी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से काम करती है, लेकिन जब हम उन तत्वों का निरीक्षण करते हैं, उन तथ्यों का निरीक्षण करते हैं जिनके बारे में हम कोई बात कह ही नहीं सकते, शब्दों में जिस बात को व्यक्त नहीं कर सकते, तो उन बातों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उन बातों को व्यक्त करने के लिए ही साहित्य का सृजन होता है, लिटरेचर हमारे सामने आता है और लिटरेचर की भाषा अलंकारिक होती है। मेटाफोरिक वे में वो बातें कही जाती हैं। आगे देखते हैं, इस तरह देह से घिरी यह देहात्मा घड़े के भीतर रखे दिए की तरह देह के भीतर फैलकर प्रकाशित होने लगती है। अब जो ये चेतना है, इसे आप घड़े के भीतर रखे हुए एक दिए की तरह समझिए। अगर घड़े को ऊपर से एक ढक्कन से ढक दिया जाए और अंदर एक दिया रख दिया जाए, तो वो दिया क्या करेगा? घड़े को भीतर से प्रकाशित करेगा, बाहर उसका प्रकाश नहीं आएगा। लेकिन अगर उस घड़े के ऊपर जो एक दिया रखा है, एक ढक्कन रखा हुआ है, अगर उस ढक्कन के आस-पास नीचे पूरी तरीके से वो ढक ना पाए घड़े को, थोड़ी बहुत भी रोशनी आ रही हो, तो वो रोशनी हमें घड़े के भीतर से आती हुई दिखाई देगी। ये घड़े के भीतर से जो आती हुई रोशनी है ना, इसकी तुलना यहाँ पर किस चीज़ से की गई है? इसकी तुलना यहाँ पर इस चीज़ से की गई है कि जिस व्यक्ति के भीतर चेतना प्रभावी हो जाती है, जो अपनी चेतना में स्थित हो जाता है, ठीक है? जो अपनी चेतना को समझ जाता है, जो चेतन शक्ति को समझ जाता है, उस व्यक्ति की इंद्रियों से, इंद्रियाँ क्या है? वही घड़े के ऊपर रखा हुआ ढक्कन, जो पूरी तरीके से बंद नहीं है, जो द्वार की तरह काम कर रहा है। हमारी जो इंद्रियाँ हैं, चाहे वो आँखें हों, चाहे मुँह हो, ये सब क्या है? ये दरवाजे ही तो हैं। हमारे शरीर से निकलने वाले, बाहर निकलने वाली दरवाजे ही तो हैं ये। तो इन दरवाज़ों के भीतर जो चेतना है, वो चेतना हमारे इस मुख से, हमारे कान से, हमारी आँखों से साफ-साफ झलकने लगती है। जैसे घड़े के भीतर से जो रोशनी आ रही है, अगर ज़रा-सी भी जगह खाली है, तो वो रोशनी बाहर झाँकती है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो चेतना है, जब वो जागृत हो जाती है,
जब वो हम उस तक पहुंच जाते हैं, चेतना हमारे भीतर की जागृत हो जाती है, हमें खुद का बोध हो जाता है, तो हमारे वाणी में, हमारे कर्मों में, हमारी आंखों में, हमारे कानों में, हमारे शरीर के एक एक हिस्से से ऐसा महसूस होने लगता है कि हम काफी ऑस्पिशियस या फिर दिव्य हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ, उनके चेहरे पर बड़ा अजब सा तेज है। चेहरा क्या है? इंद्रियों का ही तो समूह है। पूरा शरीर क्या है? इंद्रियों का समूह है। तो इन इंद्रियों के माध्यम से ही, उनकी बातों के माध्यम से ही, उनके आंखों के माध्यम से, उनके कानों के माध्यम से, इस प्रकार से वो कौन सी चीजें खाते हैं, उनकी इंद्रियों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि भीतर की चेतना अब बाहर झांक रही है, यानी ये अपनी चेतना को जागृत कर चुके हैं और अब ये चेतना बह बह करके बाहर भी आ रही है। जैसे घड़े के छेद से छनकर दिए की रोशनी बाहर निकलती रहती है, उसी तरह यह ज्ञान रूपी आत्मा इंद्रिय रूपी दरवाजे से बाहर निकलने लगती है। चेतन अपनी पूर्णता और क्रियाहीनता के कारण कहीं आ जा नहीं सकता। ये कुछ बात हो रही है पावर हाउस की। जैसे पावर हाउस है, वो खुद बिजली नहीं है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, किंतु चिदात्मा की चेतन शक्ति जब अपने आवरण आकाश को हटा लेती है, तब उसका निकलना साफ झलकने लगता है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो हमारी हम जो स्वयं है, जब अपने भीतर से आत्मा के ऊपर जो जितना भी आवरण चढ़ा है, मन का, बुद्धि का, जो कुछ भी आवरण चढ़ा हुआ है, जब हम उस आवरण को हटा लेते हैं, तब वो जो चेतना है वो बाहर साफ साफ निकलने लगती है। चेतन के द्वारा इस आवरण को हटाना ही मन का काम है और मन इसमें हेल्प करता है। ये मन ही जो है हमें संसार में उलझाता है और मन ही हमारी चेतना को जागृत करता है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में आपने एक बात सुनी होगी जो बार बार कही जाती है, मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो। मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन का कारण है। दोनों ही कारण मन से होते हैं और इस आवरण को हटाने का काम भी मन करता है और इस आवरण को मजबूत करने का काम भी मन ही करता है। इसलिए परशुराम, मन कोई दूसरी वस्तु नहीं है, आत्मा ही तो मन है। ठीक है? मन का गुण भले ही अलग है, लेकिन प्रकट वो किससे हुई है? आत्मा से, यानी चेतन से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए इस बात को लेकर के भ्रम में मत रहिएगा कि आपने अपने मन को जान लिया तो आत्मा को जान लिया। जी नहीं। मन को जानने का मतलब है आप चेतना के उस स्तर पे पहुंच गए जो आत्मा के थोड़ा नजदीक हो सकता है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। चेतना के स्तर का नाम मन है। जैसे पानी तो वही है, गैस तो वही है, जलवाष्प जिसको कहते हैं, वाटर वेपर जिसको कहते हैं, वो तो वही है। लेकिन जब वो कंडेंस हो जाता है तो पानी के रूप में पहले बरसता है। नीचे अगर ठंड ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो वही बर्फ के रूप में बदल जाता है। कुल मिलाकर के चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? तीनों चीजें अलग हैं, वाटर वेपर अलग है, पानी अलग है, तीनों का स्वरूप अलग है, लेकिन तीनों में अंतर कोई नहीं है। तीनों ही क्या है? H2O ही है। अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर हमारी दृष्टि का है, क्योंकि हम उस ऊर्जा के, पानी जो जलवाष्प होता है, उस जलवाष्प की ऊर्जा के अलग अलग ऊर्जा स्तरों को देखते हैं, उसके अणुओं के अलग अलग ऊर्जा स्तरों को देखते हैं। जब हम गैस को देखते हैं तो उसके अणुओं का ऊर्जा स्तर अलग होता है, जहां पे दो अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रहे होते हैं, उनके बीच में दूरी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब वो नजदीक आते हैं, यानी ऊर्जा स्तर उनका और अलग लेवल पे आता है, तब वो द्रव बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं। और अगर ऊर्जा स्तर और भी ऐसे लेवल पे आता है कि जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो पीरियोडिक मोशन है, उसको जगह बहुत कम मिलती है पीरियोडिक मोशन करने के लिए, दोलन करने के लिए कम से कम जगह मिलती है, तो हो क्या जाता है? उसका स्वरूप एक ठोस जैसा हो जाता है। कुल मिलाकर के मन, अगर हम कहते हैं कि मन ही आत्मा है, तो ठीक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मन चेतना का एक अलग स्तर है जो आत्मा की ओर बढ़ रहा है। अगर हमने अपने मन को जान लिया, तो हम अपनी चेतना को मन तक ऊपर उठा पाए हैं, मन को जानने तक ऊपर उठा पाए हैं, लेकिन अभी वो आत्मा तक नहीं पहुंची है। तो आत्मा ऊर्जा स्तर है, आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है। एक ही चीज के अलग अलग ऊर्जा स्तरों को आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार सब कहा जाता है। ये सब अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं एक ही ऊर्जा के, जिसको क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं, चेतन शक्ति कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं आपने ध्यान से सुना है तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आत्मा, ये मन, ये तीनों चीजें अलग हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी एक अलग चीज है और वाटर वेपर एक अलग चीज है और जो बर्फ है वो अलग चीज है, लेकिन इन तीनों चीजों के अलग दिखने के बावजूद भी अंत में इन सब में एक ही कॉमन मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल? H2O का मॉलिक्यूल है, पानी का मॉलिक्यूल है। अंतर केवल कितना आया है? जब ऊर्जा स्तर बहुत अधिक था, जब ऊर्जा बहुत ज्यादा थी तो वो गैस बन चुका था, ऊर्जा थोड़ी और कम हुई तो वो द्रव बन गया। और कम लेवल पे उसकी ऊर्जा आई कि वो अपने आप को नहीं आगे बढ़ा सकता, जरा सी जगह में ही उसके जो है मॉलिक्यूल्स पेंडुलम मोशन कर सकते हैं, तो वो ठोस बन गया। यानी ऊर्जा स्तर, एक ही चीज का ऊर्जा स्तर जब अलग अलग होता है तो वो अलग अलग रूपों में दिखाई भले देता है, लेकिन वो होता वही है। जैसे पानी के केस में, आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। तो आत्मा क्या है? आत्मा जो है हमारा, सॉरी, मन क्या है? मन जो है आत्मा का, यानी चेतना का, जो चेतना है हमारी, उस चेतन तत्व
चित्त शक्ति जो हमारी है, उस चित्त शक्ति का एक अलग एनर्जी लेवल है। उस एनर्जी लेवल पर हम मन को जब उस एनर्जी लेवल तक आ जाते हैं तो हम मन को जान जाते हैं। जब उससे ऊपर के एनर्जी लेवल पर आते हैं, सबसे उच्चतम एनर्जी लेवल पे आते हैं जिसके ऊपर कोई और एनर्जी लेवल नहीं है बल्कि वहां पर एक पूर्णता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हम आत्मा तक आ गए। ठीक है? तो आत्मा और मन एक ही ऊर्जा के, एक ही चेतन तत्व के अलग-अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, ये एनर्जी लेवल्स के नाम हैं। अलग-अलग एनर्जी लेवल्स पे इनका स्वभाव अलग-अलग होता है। ठीक है? ये भी एक बात ध्यान रखने की बात है कि अलग-अलग एनर्जी लेवल्स पे चित्त की शक्ति का स्वभाव भी अलग-अलग होता है। वो अलग-अलग काम करती है। जब चित्त की शक्ति आत्मा तक पहुंच जाती है, चिदात्मा बन जाते हो। चित्त प्लस आत्मा आपकी चित्त की शक्ति, चेतन की शक्ति जब आत्मा तक पहुंच गई, चिदात्मा बन गए, तो वहां पर उसका काम अलग होता है। वहां पर उसका काम ये होता है कि सांसारिकता की ओर वो मोड़ता ही नहीं है, आपको संसार से वैराग्य करवा देता है। ठीक है? अब आगे बहुत अच्छी बात लिखी है, चंचल चेतन मन है और निश्चल चेतन आत्मा है। यानी है चेतन ही, वही जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि ऊर्जा स्तर है, एक ही चीज के अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। चंचल होना एनर्जी लेवल एक अलग एनर्जी लेवल है, और वही एनर्जी लेवल जब निश्चल हो जाए, चंचलता से निश्चलता आ जाए आपके एनर्जी लेवल में, तो आप जो है आत्मा हो गए। वही चेतन आत्मा हो गए, दोनों जगह चेतन यूज किया है, वही जो अभी हम समझ रहे थे। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, इस तरीके से जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर बताया क्या गया है, क्योंकि ये आत्मा के विषय में इतना गूढ़ डिस्कशन मेरे को नहीं लगता कि कहीं और मैंने आज तक पढ़ा है। कहीं और होगा, निश्चित रूप से हो सकता है हो, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी किताबों को देखा समझा, इतना अच्छा आत्मा का डिस्क्रिप्शन और उससे बने एनर्जी, जो आत्मा रूपी जो चेतन है, जो शक्ति है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसके अलग अलग एनर्जी लेवल के अलग अलग जो स्तर पर व्याख्या की जाती है, वो इतनी अच्छी व्याख्या मैंने और कहीं नहीं देखी। चिति शक्ति के स्फुरण से आवरण का हटना ही चेतन का चलना है। चिति शक्ति के स्फुरण से आवरण का हटना ही चेतन का चलना है। चेतन कब चलना शुरू करता है? चित्त शक्ति के स्फुरण से आवरण का हटना है, यानी जब वो आवरण हटता है। कौन सा आवरण? वही पंचभूतों का आवरण। जब वो हटता है तब चेतन अपना काम शुरू करता है, तब वो चलना शुरू करता है। यही विकल्प है। विकल्प छोड़ते ही निर्विकल्प पूर्ण जो विज्ञान बच जाता है, वही मुक्ति है। ठीक है? चेतन चलना कब शुरू करता है? चित्त शक्ति के स्फुरण से। जब वो चित्त शक्ति अपने आप को स्फुरित कर देती है, तो जब आवरण हटने लगते हैं, जब आपका मन का आवरण, बुद्धि का आवरण, ये सारी चीजें जब हटना शुरू होती हैं, तब चेतन अपना काम कर रहा होता है। क्योंकि कर्म करने से ही आप क्या कर रहे होते हो? कर्म करके ही आप इस आवरण को हटा रहे होते हो। ठीक है? आवरण हटने की प्रक्रिया ही चेतना का चलना है। ठीक है? अगर आप मुक्त हो तो फिर चेतन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर्म क्यों करते हो? क्योंकि आप मुक्त नहीं हो, आपके मन में इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। उन भावनाओं की वजह से आप चलना शुरू करते हो, लेकिन चल क्यों रहे हो? इसलिए चल रहे हो क्योंकि अंत में आपको भी मुक्ति ही प्राप्त करनी है। ठीक है? अंत में सबको जाना उसी ओर है। इसी वजह से होता क्या है कि जो चेतन है, वो क्या करता है? वो चेतन तब चलना शुरू करता है जब आप अपने आवरणों को हटाना शुरू करते हैं। आप कोई भी कर्म क्यों करते हैं? अपने ऊपर से मन के ऊपर से आवरण को हटाने के लिए करते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन हर आदमी उसी तरफ जा रहा है। ठीक है? आत्मा का स्वभाव है मुक्ति की ओर जाना। ऐसा नहीं है कि मुक्ति की ओर जाने का प्रयास करना पड़ता है। एक गुंडा बदमाश, वो भी मुक्ति की ओर ही जा रहा है। वो अपने कर्मों को काट रहा है। वो अपने कर्म करके, अब कल को गोली लग जाए उसे, कुछ भी हो जाए, वो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मारा जाए, कुछ भी हो, लेकिन आज भी कितना भी बुरा कर्म करते हुए भी वो अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने का ही काम कर रहा है। ठीक है? तो ये आवरण हटाने का काम कर रहा है। ये एक एक करके मुक्ति की ओर जाने का काम करने का क्या मतलब है? आवरण हटाने का काम करना, यानी अपने कर्मों के द्वारा वो अपनी आत्मा पर से आवरण हटाने का ही काम कर रहा है। और जब आवरण हटाने का प्रयास आप करते हो, यानी जब आप कर्म करते हो, तो चेतन को चलना पड़ता है। वो चलता है तभी आप अपने एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे। यही विकल्प है। विकल्प क्या है? यही चीज विकल्प है, जहां पर आप निश्चय करते हो। कर्म जैसे आपके पीछे से आपके जोर मार रहे हैं, जैसी आपकी वासना है, जैसा आपका जोर लग रहा है, वैसा ही क्या होगा? वैसा ही आपकी गति होगी, वैसी ही चीजें आप करोगे। वही विकल्प आपको दिखाई देगा कि मेरे सामने यही विकल्प है। विकल्प छोड़ते ही निर्विकल्प पूर्ण जो विज्ञान बच जाता है, वही मुक्ति है। ठीक है? ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप जैसे ही विकल्प छोड़ पाते हो। विकल्प कब छोड़ पाओगे? ये जब ये सारा आवरण हट चुका होगा, तब विकल्प का काम ही नहीं रह जाएगा। तब उसके बाद जो बचेगा वही क्या है? मुक्ति है। उसी को मुक्ति कहते हैं। हे परशुराम, तुम यह संदेह छोड़ दो कि विकल्प छोड़ने के बाद फिर आवरण दोष हो सकता है, क्योंकि यह आवरण तो बनावटी या मनगढ़ंत है, इसमें वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आवरण हम महसूस करते हैं, चेतना के एक अलग स्तर पे होने पर हम एक अलग तरीके का पर्दा महसूस करते हैं। चेतना के एक दूसरे स्तर पर होने पर हम एक अलग तरीके का पर्दा महसूस करते हैं, और जब हम मुक्त हो जाते हैं, आत्मा के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो हम एक अलग लेवल का पर्दा महसूस करते हैं। लेकिन जब ये सारे पर्दे फटफटा जाते हैं,
खत्म हो जाते हैं, तब हम मुक्त कहलाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सारे पर्दे बनावटी हैं, क्योंकि ये पर्दे किस चीज के हैं? ये पर्दे, ये आवरण किसके हैं? सुखों के हैं, दुखों के हैं। और ये दुख क्या और सुख क्या है? ये केवल और केवल मन की, एक तरीके से मनगढ़ंत चीजें हैं, मन की भावनाएं हैं। इनका कोई लेना देना चेतना से नहीं है। ठीक है, ये सब बनावटी है। बनावटी क्यों है? क्योंकि आपकी चेतना के स्तर के हिसाब से आप कर्मों का चुनाव करते हो, और कर्मों का चुनाव करने के बाद आप ये उम्मीद करते हो कि इससे सुख मिलेगा, मिल जाता है दुख तो आप दुखी होते हो, काम हो जाता है तो सुखी हो जाते हो। ये सब क्या है? ये सब भ्रम है। असली चीज क्या है? असली चीज है जो कर्म आपने किए। कर्म तो कर दिए, उसके बाद जो कुछ आएगा वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही आएगा आपके सामने। ठीक है? तो जो आवरण आप बनाओगे सुख का, दुख का, वो सब एक भ्रम है। असली चीज क्या थी? कर्म था। तो कर्म को सही रखने और कर्म को योग में रखने का प्रयास करना चाहिए। योग में रखने का प्रयास यानी कि जैसे ये प्रकृति काम कर रही है, गुरु के माध्यम से, गुरु की शरण में जाकर के इस प्रकृति की तरह काम करने वाले आप बन जाइए। तब जाकर के क्या बनेगा? तब जाकर के आप मुक्त आत्मा बनोगे। तब जाकर आपका कर्म सुख और दुख से मुक्त हो पाएगा। आगे और आखिरी पेज पे देखते हैं, आखिरी स्लाइड को। ठीक उसी तरह जैसे कोई मन ही मन सोचे कि कोई दुश्मन उसे बांधकर पीट रहा है और धमका भी रहा है, किंतु मन से इस चिंतन को हटाते ही ताड़न तर्जन का उसका सारा डर मिट जाता है। इसके बाद भी क्या वहां कोई बंधन बच जाता है? इसी तरह यहां भी समझो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपको कल्पना करना है। ये कहा यह जा रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आपको भी पीट रहा है। ठीक है, जितनी देर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि आप पीटे जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप इसी तरीके से सोच रहे हैं कि कल को मेरे को झूठा फंसा दिया गया है, कल को पुलिस वाला या कोई होगा मुझे पीटेगा, मारेगा, उसकी कल्पना आप कर रहे हैं, तो उसकी कल्पना से आप भयभीत भी होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस चिंतन को छोड़ेंगे कि हाँ, पुलिस वाला मुझे पीट रहा है, मैं झूठे आरोप में फंस गया हूं, जैसे ही ये चिंतन छोड़ेंगे आप, वैसे ही मारने पीटने का सारा अनुभव, जो पीड़ा होगी, जो तकलीफ होगी, वो तकलीफ असली में तो अभी नहीं हो रही, लेकिन उस तकलीफ की जो पीड़ा है, जो एगोनी है, वो आप फील कर पा रहे थे। लेकिन वो एगोनी भी इस चिंतन के हटते ही मिट जाएगी। इसके बाद भी क्या वहां कोई बंधन बच जाता है? वहां कोई बंधन यानी कि नहीं बच जाता। इसी तरीके से यहां भी समझो। परशुराम शुरू से ही इस दुनिया में किसी का कोई बंधन नहीं है। इस जड़ मूल को भूल कर विचार करो कि वास्तव में बंधन है क्या। इस बंधन को सच मान लेना ही सबसे बड़ा बंधन है। बंधन को सच मान लेना ही सबसे बड़ा बंधन है। बच्चे को डराने वाले झूठे कौवे की तरह यह डर है। बुद्धिमान व्यक्ति भी जब इस तरह भ्रांति को छोड़ नहीं देता, जब तक इस भ्रांति को छोड़ नहीं देता, तब तक घोर प्रयास के बाद भी उसे संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यह बंधन क्या है? इस पवित्र आत्मा को जो ज्ञान स्वरूप है, उससे यह बंधन कैसे हो सकता है? यदि अपनी आत्मा रूपी आईने में दिखने वाली परछाई से इसे बंधन हो सकता है, तब तो आईने में दिखने वाली आग की परछाई से भी आग लगनी चाहिए। आई होप बहुत सिंपल सी चीज है। समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि जो बंधन है वो वाकई में आपको बांध नहीं सकता। अगर बंधन आपको वाकई में बांध सकता है, तो अगर आप किसी शीशे के सामने आग लगा दें तो शीशे में भी आग दिखाई देगी। जो बाहर आग है वो तो आपको जलाएगी, लेकिन क्या शीशे के भीतर जो आग दिख रही है वो आपको जला सकती है क्या? नहीं जला सकती। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बंधन है, अगर आप उसे सच मान रहे हो, फिर तो जो आग आईने में दिख रही है वो भी आपको जला सकनी चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं। उसी प्रकार से आप इस चीज की भी चिंता छोड़ना छोड़ दो कि जो ये बंधन है वो असली है। वो असली नहीं है, वो नकली है। वो सब आपके मन के बनाए हुए वहम है। बंधन को सच मानना और मन का अस्तित्व कबूल करना, इन दोनों को छोड़कर कहीं किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसान था थोड़ा सा, समझाना भी मेरे लिए आसान रहा। कई दिनों के बाद थोड़ा सा इस बुक में कुछ ऐसी चीज आई जो कि मैं आसानी से समझा पा रहा था। मैं समझाता नहीं हूँ एक्चुअली में। आ, मेरी भीतर से कोई प्रेरणा आती है और उस प्रेरणा के तहत मैं ये कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने से पहले। पहले मैं ये कोशिश किया करता था, बहुत कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने से पहले कि मैं क्या समझाऊंगा उसे जरा मैं लिख लूं, उसे जरा मैं पहले से ही रिहर्स कर लूं। बट यकीन मानिए कभी भी वो रिहर्सल हो नहीं पाया, कर ही नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा। फिर मैंने कहा कि चलो कुछ बोल देंगे। एक दिन मैंने प्रयास किया और फिर मैंने अनुभव किया कि मुझे जो कुछ सोच करके, प्लान करके बोलना होता था, उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही मैं मैदान में उतर जाता हूँ, वीडियो बनाने लगता हूँ, वैसे ही पता नहीं कहाँ से वो थॉट्स आते हैं जो इन शब्दों को आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं, अवर्णनीय को वर्णित करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल भी अपने आप ही आने लगते हैं कि ये एग्जाम्पल दे दो। कोई कहता नहीं है, अपने आप ही वो प्रेरणा आती है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।